That's Shining Star Season 3. आज यहाँ पे सभी बैठे हुए बच्चे, कुछ पेरेंट्स भी हैं, और ये जो प्रोग्राम यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया है यूसीएन की तरफ से, सबसे पहले मैं यूसीएन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि थर्ड टाइम वो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप सभी को और हम सभी को मालूम है कि यूसीएन किस तरह से आप तक सभी न्यूज़ पहुंचाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छे, एक बारी बड़ी तालियां बजानी चाहिए हमें कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके सभी जर्नलिस्ट जो भी हैं, काफ़ी तो क्राइम जो देखते हैं वो रेगुलरली हमसे टच में रहते हैं। और आज यहाँ पे आपके फेलिसिटेशन के लिए जो बच्चे अव्वल आए हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं, उन बच्चों का आज यहाँ पे फेलिसिटेशन है। उसके लिए उपस्थित डॉक्टर निकुंज पवार, जिन्होंने अभी सीपीआर के बारे में बहुत अच्छा आपको बताया कि सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरह से वी कैन टेक केयर ऑफ अ पेशेंट हु इज़ अंडरगोइंग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए उन्होंने जो बताया, आप सब लोगों को ज़रूर उससे काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। इसके अलावा अक्षय वाडकर जो कैप्टन है विदर्भ क्रिकेट टीम के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यंग है और आप देख सकते हैं क्रिकेट प्लेयर है। उसके अलावा अजय जी, जगदीश जी और उनकी पूरी टीम। मैं यहाँ पे जो बच्चे आए हुए हैं उन सभी बच्चों को, देखिए मार्क्स आते हैं हमारे, और एक जब आप बड़े हो जाएंगे, आप जब हमारी एज में पहुंचेंगे त्यावेळेस तुम्हाला बहुतेक हे आठवणार पण नाही की तुमचे किती मार्क्स होते 10वी 12वी मध्ये, बिकॉज देर आर सो मेनी चॅलेंजेस इन लाइफ. So the more important today is that whatever you have done, whatever you have achieved, you must look forward how you have to go ahead, what are your goals and what are your ambitions. आपला जे परिवार असतो, आपले जे आई वडील असतात, त्यांचे पण ड्रीम्स असतात, आणि ते सगळे ड्रीम्स तुमचे मार्फतीने किंवा तुमचे ड्रीम्स कसे तुम्ही अचीव करतात याच्यासाठी ते विचार करतात. और ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. आज आप जिस एज से गुजर रहे हैं, मैं एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज समाज में जिसकी वजह से बच्चे जो हैं आजकल के काफ़ी डिस्टर्ब या फिर भटक जाते हैं. तो उस चीज़ से आपको बचना बहुत ज़रूरी है. आप ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आप सक्षम बने, और सक्षम बोथ मेंटली और फिजिकली. अगर आप इस तरह से सक्षम रहेंगे तो आने वाले समय में जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब आप कॉलेज पास करेंगे, जब आप आपके बिजनेस करेंगे या कोई जॉब करेंगे, उस समय कई बारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा कि मैं क्या करूं. उस समय अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो उन परिस्थितियों को अच्छे से जवाब दे पाएंगे और सहन कर पाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं. कई बारी पारिवारिक होंगी, कई बारी इकोनॉमिक होंगी, कई बारी किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कई बारी आपके बॉस ने बोल दिया होगा, कई बारी आपके बिजनेस में लॉस आ सकता है. तो ये सब चीज़ें होंगी आने वाले समय में. परंतु आज अगर आप अपने आप को अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, और जब आप कॉलेज जाएंगे तो उसमें देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने बारे में भी ज़रूर सोचिए. जैसे मैंने बोला, फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये रहेंगे तो सब चीज़ें होती हैं, होंगी, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव हैं सो यू वुड बी एबल टू अचीव एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड. कुछ बच्चे यहाँ पे काफ़ी बातें कर रहे हैं आपस में, अच्छा लग रहा है आप आपस में बातें कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो हमारी भी 2 मिनट के लिए बातें सुनेंगे ना आप? मैं बोर तो नहीं कर रहा? मुझे मालूम है आपको अपने अवार्ड चाहिए, आपके जो मेमेंटोज हैं वो आपको चाहिए,
पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं एज कमिश्नर ऑफ पुलिस देखता हूँ, या मेरे जो 2 बच्चे हैं जब वो छोटे थे आपकी उम्र में, या मैं जब छोटा था आपकी उम्र में, तो हमने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं ज्या परिस्थितीमध्ये मधून आज तुम्ही जाता है. मग हे परिस्थिती आणि ह्या परिस्थितीमध्ये आम्ही ज्यावेळेस पाहतो भरपूर मुलांसोबत असे काही प्रकरण घडतात, त्यावेळेस आम्हाला वाटतं की याच्याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे. आणि ही चर्चा जर आम्ही नाही केली एक पोलीस कमिशनर म्हणून ॲज अ वडील, तर मला असं वाटतं की मी कुठेतरी कमी पडणार आहे. म्हणून मी सांगतोय कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप कितने सिक्योर हैं, कितने सेफ हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए. कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको छेड़ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे आपको परेशान कर रहा है. अगर इस तरह की आपके सामने कोई परिस्थिति आती है तो आप ज़रूर उसके बारे में पुलिस को बताएं, पेरेंट्स को बताएं और अपने टीचर्स को बताएं, क्योंकि ये आपको सेफ रखने की पूरी कोशिश करते हैं. आप जब परिवार में रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल एक शील्ड की तरह से रखते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो. आप जब स्कूल आते हैं तो आपको एजुकेट किया जाता है, आपके जो टीचर्स रहते हैं वो आपको सेफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं. और पुलिस जो है वो हमेशा आपके साथ में है. काफ़ी बार ये बोला जाता है या हमें दिखाया भी जाता है कई अलग अलग फिल्मों में, या हमारे बारे में लिखा भी जाता है, बट आई कैन टेल यू बच्चों कि पुलिस आपके साथ है, पुलिस आपकी दोस्त है. आप देख रहे होंगे कि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह से की हैं, और हम बहुत सारे स्कूल्स में भी जाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं. मैं आज भी अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप कहीं भी हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो अगर वहाँ पे कोई भी आपको पुलिस दिखती है तो आप ज़रूर उसके पास में जाएं और उसको बताएं, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा. तो ये विश्वास आप पुलिस के ऊपर ज़रूर रखें. इसके अलावा हे मी पण तुम्हाला सांगणार आहे की आजची परिस्थितीमध्ये एक आपण ड्रग्सवर जरूर बोलले पाहिजे. आणि आम्हाला फार खंत वाटतोय की लहान लहान पोरे त्याच्यात आजकल पडलेले आहे. तो जो ड्रग्स हैं वो आपको ख़त्म करती है इंटरनली, फिजिकली और मेंटली भी. तो आप ड्रग्स से दूर रहें. ड्रग्स जो हैं कई बार आपके फ्रेंड्स ही कई बार आपको पुश कर सकते हैं, या ऐसे लोग आपके सामने ऑफर करेंगे कि तू ले ले, इससे कुछ नहीं होता, इससे आप फ्रेश हो जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा. मैं आपको क्लियरली और पूरे जोश में आपको बताना चाहता हूँ कि आप ड्रग्स से दूर रहें. आप अगर ड्रग्स से दूर रहेंगे और किसी भी गलत आदत से दूर रहेंगे, टोबैको से दूर रहेंगे, हुक्का से दूर रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे. क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर हम फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर हम मेंटली फिट नहीं रहेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे, तो शायद हम पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो आप जो ड्रग्स हैं इन चीज़ों से दूर रहें. हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और एज ए पुलिस ऑफिसर मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए. हम बहुत बारी देखते हैं कि हमारे कई बारी पेरेंट्स भी रूल्स तोड़ते हैं, कई बारी रेड लाइट जंप करते हैं, कई बारी विदाउट हेलमेट चलाते हैं, कई बारी विदाउट सीट बेल्ट चलाते हैं, या ओवर स्पीडिंग करते हैं. उस समय आप लोगों को उन्हें बोलना चाहिए कि मॉम डैड आप ऐसे मत कीजिए, ये गलत है, ये नियमों के खिलाफ है. और कल जब आप बड़े होंगे तो आप भी ट्रैफिक के नियमों का ज़रूर पालन कीजिएगा कि अगर हम सेफ हैं तो हम पूरा आगे जी सकते हैं अच्छी तरह से. सोचिए हमारे अगर हेड को कोई इंजरी हो जाती है, हमको आईसीयू में रहना पड़ता है, और कई बारी ऐसी चीज़ में डेथ्स भी हो जाती हैं. तो हमें अपने आप को सेफ रखना है, इसलिए आप ट्रैफिक के नियमों का ज़रूर पालन कीजिए. देखिए इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इन चीज़ों के तरफ लेके गया हूँ, परंतु मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी गलत चीज़ में फंस जाएंगे या आपके ऊपर कोई केस दाखिल हो जाएगा तो आपका कैरेक्टर जो है हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा. और वो आपका जब जॉब्स होती हैं या आपको पासपोर्ट लगता है या कोई चीज़ और होती है तो उस टाइम पे आपके कैरेक्टर को देखा जाता है कि इसके ऊपर कोई पुलिस का केस तो नहीं है. अगर इस टाइप का अगर कोई पुलिस का केस होता है तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती. इसलिए भी आपको इन बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इन बुरी चीज़ों के बारे में पुलिस को बताना चाहिए. तो बच्चों दोबारा मैं आपके
जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, मैं जो आपने मार्क्स अचीव किए हैं उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है और इसी तरह से मेहनत ज़रूरी है। तो आप ऐसे मेहनत करेंगे तो आगे भी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, जैसे आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं। और ये जो आपको जो मार्क्स मिलते हैं, इससे सिर्फ आपको ही नहीं, जो आपका परिवार होता है उसको भी बहुत खुशी मिलती है कि देखो। और जब वो होते हैं ना, पेरेंट्स हों या माता पिता हों, उनको कुछ खुद के लिए नहीं होता, हमारा बच्चा ये बन जाए। टीचर्स भी सोचते हैं हमारे स्कूल का नाम रोशन हुआ है, तो वो सबको बताते हैं देखो जब आप बड़े बड़े चीज़ पे जब पहुंचेंगे, ऑफिसर बनेंगे या कहीं भी आप किसी चीज़ को हेड कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे टीचर्स यही बोलते हैं, बघा हा मुलगा ही मुलगी माझी शाळामध्ये अभ्यास त्यांनी केले होते, माझ्याकडे शिकलेली आहे, मी त्याची टीचर होती। इस तरह का उनको एक प्राउड फील होता है। और इसी तरह से पेरेंट्स को भी लगता है कि देखो ये बच्चा मेरा है। देखिए मैं दिल्ली से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरे फादर एएसआई थे पुलिस में, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और आज मैं यहाँ पे पुलिस कमिश्नर हूँ। मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग के बाद में मैंने यूपीएससी दिया और यूपीएससी के बाद जो है एग्ज़ाम पास करके मैं 96 में आईपीएस हुआ। और आईपीएस होने के बाद में आज जब कोई भी कुछ भी अच्छी चीज़ होती है या कहीं भी जैसे टीवी में जब भी आता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को इतनी खुशी होती है या मेरे टीचर्स को, वो यही चीज़ बताते हैं कि बघा माझा मुलगा आज दिसला होता, या उनको कोई बताता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, मगर ये खुशियों से हमारे पेरेंट्स को वॉट एवर वी कैन गिव बैक टू देम, दैट रिफ्लेक्ट्स। और जैसे मैंने बताया कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से बोलता हूँ, मैं थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, परंतु ये आप लोगों को सुनना, आपको बताना ज़रूरी है कि मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी जो है उसने आयरन मैन किया था, मैंने भी आयरन मैन किया है। आयरन मैन वो एक्टिविटी होती है जिसमें 226 किलोमीटर का इवेंट होता है, और उस 226 किलोमीटर के इवेंट में सबसे पहले 4 किलोमीटर स्विमिंग होती है, और स्विमिंग होती है समुद्र के अंदर। उसके बाद में आपको 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है। ये सब करने के बाद में आपको 42 किलोमीटर फुल मैराथन करना होता है। तो ये मैं और मेरी बेटी, हम दोनों साथ में, पहले फ्रांस में हम लोग गए थे विची में, तो हमने वहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो मैंने पूरा कर लिया। परंतु मेरी बेटी जो थी, उसने जब 180 किलोमीटर का साइकिलिंग था, वो 5 मिनट उसने ज़्यादा लिए, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। परंतु उसको लगा कि हम लोग नासिक में रह रहे थे, उसको ये लगता था कि पापा मैं कर नहीं पाए मुझे, परंतु उसके मन में हमेशा ही रहता था, बहुत खंत रहती थी उसको कि मैं क्यों नहीं कर पाई, मुझे ये करना चाहिए। एक दिन बोली कि पापा मैं दोबारा से करना चाहती हूँ। मैंने बोला बेटा तुम्हारे ऊपर है ये। तो उसने दोबारा से ट्राई किया। 2.5 महीने थे, 2.5 महीने में उसने दोबारा से वो पूरा प्रिपेयर किया, और उसके बाद में उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके 18 साल की उम्र में आयरन मैन का जो है पदक उसने जीता। और ये बच्चों मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कभी निराश नहीं होना है ज़िंदगी में। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, हम फेल भी होते हैं बहुत बारी, तो फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दिया कि फेलियर्स आएंगे लाइफ में, पर वो फेलियर से हम 2 चीज़ें, या तो हम उससे सीखते हैं और ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो हमें उस चीज़ की पॉजिटिविटी की तरह से उसको सोचना है कि हमें गिव अप नहीं करना है। तो नेवर गिव अप इन लाइफ। और मैं देख रहा हूँ कि आप जब इतना अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो लाइफ में आगे और भी अचीव करेंगे। पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आएंगी, कई सारे लोग आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, पर डिस्टर्ब नहीं होना और पूरी मेहनत के साथ में, जैसे आज आप कर रहे हैं उसी तरह से मेहनत करें। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, जो आपने अपने सामने रखी हुई हैं या लिखी हुई हैं अपने वॉल के ऊपर, वो ज़रूर आप अचीव कीजिएगा, और आप ज़रूर अचीव करेंगे। आप अगर सच्चाई से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, कमिटमेंट से करेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं, और इसी तरह से एक्सेल कीजिए लाइफ में, इसी तरह से अपनी लाइफ को जिए और हार मत मानना कभी। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।